औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को एहसास दिलाया था कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और इससे पहले बहुत सारे नबी आ चुके हैं और बहुत सुने अल्लाह तबारक व तआला की फर्माबरदारी की और बहुत सारे दुनिया छोड़ के जा भी चुके हैं। ईसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने एहसास दिलाया कि वो सद्दीक़ा हैं और अल्लाह तबारक व तआला की नेक और पारसा मखबंदी है। उसके बाद अभी आयत नंबर 77 में हम देखते हैं, छठा पारा ख़त्म हो रहा है और उसमें देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से मुखातिब हैं और छठे पारे के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया। छठे पारे के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराइल, बनी इसराइल के जिन लोगों ने कुफ़र किया उन पर अल्लाह तबारक व तआला ने लानत कर दी। अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून। ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बानी उन पर लानत हो गई और ये इस वजह से हुआ उनके लिए कि वो नाफरमानी सिर्फ नहीं कर रहे थे बल्कि नाफरमानी में हद से बड़े हुए थे। वकानू ला यंतहौना, और वो ऐसे हो गए थे कि वो बाज नहीं आते थे, अनिल मुनकर बुराई से बाज नहीं आते थे। व लैसा मा कानू यफ़अलून, और उस वो जो कर रहे थे उनको मना किया जा रहा था और वो उससे बाज मना करने के बावजूद बाज नहीं आ रहे थे। कसीरम तरा कसीरन मिनहुम यतवल्लौनल्लज़ीना कफ़रू लबीसा, आप उनमें से अक्सर ऐसे को देखेंगे कि वो अहले किताब से दोस्ती रखते थे, यहूदियों से दोस्ती रखते थे, यानी कि ऐसे लोग भी, मुसलमानों में इसकी भी बात हो रही है, उनमें से अक्सर अहले किताब के यहूदियों के दोस्त हैं। बीसा माक़द्दमत, और बहुत ही बुरा वो कर रहे हैं जो अपने लिए लहुम अनफुसहुम, अपने लिए जो वो आगे भेज रहे हैं, जो इंतज़ाम कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करके बहुत बुरा कर रहे हैं। साखित अल्लाह अलैहिम, अल्लाह उनसे नाराज़ हो चुका है। फिल अज़ाब उम खालिदून, और उनके लिए अज़ाब का तयन कर चुका है और वो उस अज़ाब में हमेशा रहेंगे। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, वकानू रब्बानियून कानू युमिनून बिल्लाहि वन नबी वमा उनज़िला इलैहिम मत्तहज़ औलिया, अगर वो अल्लाह अपने नबी पर और जो उनके नबी पर नाजिल की गई किताब है उस पर ईमान रखते मोमिन मुसलमान, तो वो उन लोगों से दोस्ती ना करते जिनसे दोस्ती से अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है। वलाकिन कसीरन मिनहुम फासिकून, लेकिन उनमें से चूँकि अक्सर फासिक थे तो वो इस बात को क्यों मानते, उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को की नाफरमानी की और फिस्क में पड़ गए, नाफरमानी में और गुमराही में पड़ गए। लतजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतन, अगर आप यहूदियों को, ईसाइयों को, अहले किताब को देखेंगे तो वो सख्त दुश्मनी में सब बहुत आगे निकले हुए हैं। लज़ीना आमनू, और वो ईमान वालों से यहूदी, वल्लज़ीना अशरकू, और मुसलमानों से, ईमान वालों से यहूदी और मुश्रिक लोग और काफिर लोग दुश्मनी में बहुत आगे निकल गए हैं। वला तजिदन्ना अक़रबहुम वद्दा, और लेकिन आप ये देखेंगे कि वो दुश्मनी में बहुत आगे हैं और दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए भी वो बहुत आगे आगे निकल रहे हैं और आगे आगे काम चला रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि यानी कि मुनाफ़क़त कर रहे हैं, वो दिल में कुछ और रखे हुए हैं। वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना कालू इन्ना, और वो ईमान वाले से कहते हैं, ईसाई यहूदियों और मुशरिकों से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बज़ाहिर मुसलमानों को कहते हैं कि हम आपसे, उनसे भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि उनमें किस्सीसीन यानी रब्बानी और मशाइख लोग मौजूद हैं। और ये भी एक इनकी अच्छी क्वालिटी है कि वो क्या वो अल्लाह तबारक व तआला, वो तकब्बर नहीं करते, और तकब्बर नहीं करते तो इस वजह से वो दोस्ती और मोहब्बत का दावा करते हुए बहुत आगे निकल जाते हैं और
अंदर से मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रहे होते हैं, मुसलमानों से मोहब्बत हकीकत में नहीं कर रहे होते। लेकिन मुसलमानों को चूँकि समझ नहीं होती, वो उनको कहते हैं, ईमान वालों को वो कहते हैं कि ये हमारे दिली दोस्त हैं। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने एक कैटेगरी के लिए लानत फरमा दी कि जो भी यहूदियों और ईसाइयों में जिन्होंने यहूदी और ईसाई और मुशरिकों में जिन्होंने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को इनकार कर दिया, उन पर अल्लाह तबारक व तआला ने लानत भेज दी है। और लानत अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि सिर्फ नाफरमानी पर नहीं भेजी, बल्कि वो नाफरमानी में हद से ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर लानत भेजी है। और फिर फरमाया कि अगर इनको मना किया जा रहा है तो वह मना करने पर बाज भी नहीं आते, और वो फिर क्या बेसमा कानून या फालून, और मना करने के बावजूद वो ऐसे लोगों से, यहूदियों, ईसाइयों और काफिरों मुशरिकों से दोस्ती रखते हैं, और इस वजह से इन पर इनका बहुत ही बुरा अंजाम होगा। फिर फरमाया कि तरा कसीरन मिनहुम यक़ूलून लज़ीना कफ़रू लब्बिसा वक़द्दमत मा अयदीहिम, और आप देखेंगे कि उनमें से अक्सर, अब अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि अक्सर मुसलमान जो मोमिन हैं वो यहूदियों और काफिरों को दोस्त बनाते हैं और उनसे मोहब्बत और दोस्ती में बहुत आगे बढ़े होते हैं, और फिर वो उनके रंग में रंग जाते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस सबब उनको लानत कर दी है। और अगर रोकें भी तो उनका रुकने का असर नहीं होता। ये बहुत बुरी एक आदत है कि दोस्ती अपनी जगह पे, नुकसान उनका नहीं चाहना चाहिए किसी एक फ़िरके का भी, लेकिन किसी अपने दीन को छोड़ के दूसरे के दीन में, और ख़ुसूसन जब अल्लाह तबारक व तआला ने दीन को भी नहीं, जब अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमा दिया तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर अमल करना बहुत ज़रूरी था, और उन लोगों ने नहीं किया, और इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनका अंजाम बुरा किया और फरमा दिया कि खालिदून, वो हमेशा उसमें रहेंगे। इत्तख़ज़ू, उन्होंने जो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाज़िल की, हालांकि होना ये चाहिए था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल करदा किताब पर ईमान लाते और मान जाते, क्योंकि पिछली तौरात और इंजील में और ज़बूर में कुरान पाक की तफसील मौजूद थी, और ये बात मौजूद थी कि आखिरी नबी आएगा और उस पर एक किताब नाज़िल होगी, और वो किताब कुरान पाक क़यामत तक वो दस्तूर हयात होगी। लेकिन ये मानने, ये समझने के बावजूद उन्होंने ज़िद की वजह से इनकार किया, और मुसलमान उनके रंग में रंगे जा रहे हैं और कहते हैं हम उनके दोस्त हैं। पिछली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने बताया था कि वो कहते हैं कि हमें गुर्बत और मुफलिसी का डर है, इसलिए इनको साथ रखे हुए हैं। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वो उनके दोस्त हो गए, और उन्होंने इनकार करने को नहीं समझा, अल्लाह तबारक व तआला के इनकार को नहीं समझा, और इस वजह से वो फासिक हो गए और गुनहगार हो गए, और अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा के लिए उनके जहन्नम वला तजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दा आमनु, अगर आप देखेंगे उन लोगों को भी जो गैर मुस्लिम हैं, वो मुसलमानों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत जितला रहे होंगे और बहुत ज़्यादा मोहब्बत और एहसास दिला रहे होंगे और बहुत करीब तरीन समझ रहे होंगे, उनको बता रहे होंगे, जितला रहे होंगे, लेकिन हकीकत में वो ऐसा कर नहीं रहे होते, क्योंकि उनके दिल में ये चीज़ मौजूद नहीं होती। वो सिर्फ ज़बानी कह रहे होते हैं कि हम मुसलमानों के दोस्त, लेकिन मुसलमानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के लिए फरमाया कि इनको समझ नहीं होती और वो ये उनको दिली दोस्त समझ बैठते हैं, और जब वक्त आता है तो वे इनको नुकसान दे देते हैं। और नुकसान देने के अलावा भी जिसके दोस्ती में, जिसकी महफिल में बंदा बैठता उठता है, वो उनके अमाल में मुलव्वस हो जाता है, उनके हिसाब में, उनकी चीज़ों में मुलव्वस हो जाता है, और जब वो इन चीज़ों में मुलव्वस होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनको उन्हीं में शामिल समझते हैं और उनके अमाल की सज़ा मिलती रहती है उनको। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि अब ईसाइयों का अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुसूस जिक्र करते हुए फरमाया कि अगर आप ईसाइयों को देखें तो वो मुसलमानों से मोहब्बत काफिरों और यहूदियों और मुशरिकों से भी ज़्यादा मोहब्बत जितला रहे होंगे, और वो बढ़ चढ़ कर मुसलमानों को अपना समझ रहे होंगे और अपना कह रहे होंगे, लेकिन हकीकत में ऐसे नहीं होंगे, इसलिए कि वो उनकी पॉलिसी की तरफ एक ख़ास पॉलिसी की अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया। फरमाया कि इनमें बहुत पढ़े लिखे और इनके आलम और मशाइख मौजूद हैं, और अगर वो मौजूद हैं तो फिर वो क्या कि वो तकब्बर ये लोग नहीं करते, इनमें ये क्वालिटी पाई जाती है कि ये तकब्बर नहीं करते, और ये जब दोस्ती पे आते हैं तो इंतहाई आजिज़ी दिखाते हुए मुसलमानों को अपनी तरफ मोड़ने में इनको देर नहीं लगती, और ये आजिज़ और बहुत अखलाक वाले होते हैं। सो मुसलमान इनको सच्चे समझ लेते हैं, और सच्चे समझ लेते हैं तो नुकसान उठाते हैं, और नुकसान उठाते हैं तो नुकसान सिर्फ दुनिया में इन्हीं की तरफ से नहीं होता है,
नुकसान आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी होगा। इसलिए कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ना मान के दुखी कर रहे हैं और ये अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की नाफरमानी कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने खुल के इनको मना कर दिया है। और ये उससे अगर बाज नहीं आ रहे तो फिर अल्लाह की नाराज़गी, फिर नबी की नाराज़गी, और नाराज़गी जब मोल लेते हैं तो फिर दुनिया और आखिरत में संवरने और संभलने का कोई चांस इनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं रखा हुआ। इसलिए कोशिश ये है कि करनी चाहिए कि जिन अहकामात को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में खोल के बयान कर दिया है उस पर अमल किया जाए। लेकिन एक बात यहाँ और भी है, वो बात यह है कि ये तभी पता चलेगा कि हमें अहकामात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से क्या आ रहे हैं जब हम अपनी किताब को अपनी ज़ुबान में समझ सकेंगे। जब हमें अपनी किताब को समझ नहीं आ रही है, हम उसकी अरबी पढ़ने पे इक्तफ़ा करते हैं और सवाब की नीयत से, नेकी की नीयत से हम उसको पढ़ लेते हैं और आगे जाके समझ नहीं आ रही होती है तो अमल नहीं हो पा रहा होता है। अमल नहीं हो रहा तो अल्लाह की रज़ा, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को फॉलो नहीं कर रहे होते, फिर अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी मोल ले रहे होते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी। और जो हमारी तरफ से इधर उधर से दीन की बातें बताने वाले हैं वो भी कजी कर जाते हैं और ऐसी बातें बता देते हैं हमें जो कि नहीं होती वाकई, या दीन की समझ सही नहीं बताते। और दीन की समझ जब सही नहीं आती तो फिर दीन पे अमल नहीं किया जाएगा। कोशिश ये करनी चाहिए कि हर बंदे को बुनियादी जो मसाइल हैं उनसे अवेयरनेस होनी चाहिए, आगाही होनी चाहिए। और ट्रांसलेशन कुरान पाक को अपनी ज़ुबान में आप ट्रांसलेट करें। उलमाए कराम और मजहबी लोगों का ये फ़र्ज़ है कि वो कुरान पाक को अपनी ज़ुबान में, जिस ज़ुबान लैंग्वेज है, जिस एरिया में जो ज़ुबान बोली जाती है उस ज़बान में औरतों को और बच्चों को कुरान पाक सिखाने की कोशिश की जाए, ताकि बच्चे और औरतें उस अपनी ज़बान में, मादरी ज़बान में कुरान पाक सीखें और समझें। और फिर उनको समझ आए कि हमारे कुरान पाक में अहकामात क्या हैं। और समझ आने के बाद 90% लोग यकीन कर लेते हैं और अमल भी कर रहे होते हैं। अभी भी 90% लोग अमल कर रहे होते हैं, लेकिन उन तक दीन की सही अवेयरनेस होती नहीं है, उनको दीन समझाया नहीं जाता। और बजाय इसके कि हम दीन की एक डायरेक्शन लें, दीन को समझें, हम दीन में इधर उधर की चीज़ें, गलत चीज़ें जो दीन में नहीं होती वो डालते हैं और वो डालने के बाद हम उस पर अमल किए जा रहे होते हैं और अपने सोर्सेज भी यूज़ करते हैं, अपने अमाल भी, टाइम भी वेस्ट करते हैं, अमाल भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो हमें समझ नहीं होती, हम इसके अपोजिट कर रहे होते हैं। तो सो कोशिश करें कि अपनी ज़बान में, मादरी ज़बान में कुरान पाक की तालीम हासिल करने की कोशिश करें ताकि दुनिया में फ़ायदा भी हो। मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं आप, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें और मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। अल्लाह हाफ़िज़।